वह फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अनबॉक्सिंग लेके आए हैं, जो कि है एक डबल टावर स्पीकर की, जिसका रेट बहुत ही ज्यादा कम है। आप लोगों ने सही सुना, डबल टावर स्पीकर सिस्टम, जो केवल आपको 3500 से 3700 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब 3500 से 3700 के बीच में, वो भी एक डबल टावर सिस्टम ना। कमाल की बात देखिए, कुछ इस तरह की पैकिंग में ये आता है, जिसका नाम है जैज बूस्टर डबल। मिंट्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से आता है, मेड इन इंडिया कंपनी है और अभी छोटी कंपनी है। मतलब आप इसे एज अ लोकल कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे दिल्ली में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस तरह की पैकिंग में ये आता है। चलिए इसको जल्दी से खोल लेते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया पैकिंग करी है। देखिए यहाँ पे स्पंज लगाया हुआ है, थर्माकोल नहीं है। अब जल्दी से इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे डबल टावर रखे हुए दिख जाते हैं और ये मैंने निकाल लिया। इस तरह की पैकिंग में आया है। अब चलिए इसे जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। और यहाँ पीछे देखिए इसके कुछ यूज़र मैनुअल और रिमोट वगैरह देखने को हमें मिल जाता है। तो ये देखिए लो क्वालिटी टाइप का रिमोट, और यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड या फिर कैशबैक लिए आपको इसे रजिस्टर करना कंपलसरी है। मतलब अगर आपको इसकी वारंटी चाहिए तो आपको इसे रजिस्टर करना कंपलसरी है, वरना आपको वारंटी इसकी नहीं मिलेगी। अब देखिए आपको किस तरह से इसे रजिस्टर करना है। आपको ये जो वारंटी कार्ड है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे अपना नाम पता लिखने के बाद आपको इसे ईमेल कर देना है या फिर फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको इसकी वारंटी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए इसकी नॉर्मल आरसी कनेक्टर मिल जाता है, जिसकी केबल थोड़ी सही थी। अब चलिए जल्दी से इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाता है। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नीचे साइड बूफर लगा हुआ दिख जाता है, और ये वाला नॉर्मल स्पीकर है अलग, इसके अंदर कोई भी एम्पलीफायर नहीं लगा हुआ है। चलिए जल्दी से इसका साइज़ नाप लेते हैं। 2.85 से लेके 3 इंच के आसपास है। मतलब पौने 3 इंच से लेके 3 इंच के आसपास के स्पीकर लगे हुए हैं इसमें। दो विड्थ देखिए 5 इंच की है, और एयर वेंट स्टैंडर्ड 2.5 इंच का है। अब चलिए इसकी लंबाई नाप लेते हैं। इसको आप खुद मत निकालिएगा, देखिए यहाँ पे पेस्ट किया गया है। अगर आप निकालेंगे तो ये खराब हो जाएगा। 12 और ये 11.5, ये आपका हो गया 23.5 इंच की इसकी हाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो 9 इंच आप ये वाली विड्थ मान सकते हैं। ऊपर का साइज देखते हैं, कह सकते हैं 5 इंच, पूरा 5 इंच आ रहा है। ये 2 टावर है तो 5-5 इंच के 2 बूफर आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं, पर नॉर्मल क्वालिटी का लग रहा है। बैक साइड में आपको ये ऑक्स कनेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे वायर लगाने के ऑप्शन कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, जैसे पुराने ज़माने में आता था। और यहाँ से ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। कि जो ये वाली वायर है, मतलब जहाँ आप दूसरा टावर लगाएंगे वो ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं लगा सकते। और इसको आप कभी भी बढ़ाइएगा मत, मतलब इसका साइज़ इंक्रीज़ मत करिएगा, वरना इसके अंदर जो एम्पलीफायर लगा है ना, उसमें ज़्यादा जोर पड़ता है और उसकी आवाज़ भी बहुत कम हो जाती है। मतलब आवाज़ फिर अच्छी नहीं आती। कंपनी कुछ सोच के एक फिक्स लेंथ देती है। लीजिए दोनों टावर आ गए हैं। तो देखिए दोनों टावर में आपको कनेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर मेन एम्पलीफायर लगा है, ये सिर्फ नॉर्मल स्पीकर है। इसका वायर इसमें, इसका वायर इसमें। और एक चीज पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एक वायर तो सिंपल ग्रे है, एक वायर है जिसमें एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनी हुई है, मतलब एक काली कलर की धारी बनी हुई है। हमेशा जिस वायर पे धारी बनी हुई है उसको हमेशा ब्लैक कलर से जोड़ना। ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनी हुई है उसको हमेशा ब्लैक कलर से जोड़ना। अगर आप इसका कनेक्शन उल्टा कर देंगे तो आपकी साउंड है वो एकदम खत्म हो जाएगी। आप पूछेंगे कैसे, क्यों खत्म क्यों हो जाएगी भाई? मैं तो भाई उल्टा जोड़ूंगा। दो बूफर हैं, ठीक है। एक बूफर को आपने उल्टा जोड़ दिया, जब इसका कोन आगे को जाएगा, इसका कोन पीछे को जाएगा, कुछ इस प्रकार से बजेगा। लेकिन कायदे से हमें ऐसे बजना चाहिए, ऐसे बजेगा, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। तो होगा ये कि दोनों की आवाज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आपको एक साउंड में एक हॉलोपन सा सुनाई देगा। इस पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है जो आपका नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन पे लगता है। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होता है। तो यही होता है कि साउंड को पकड़ के वो इन्वर्ट कर देता है ताकि नॉइस कैंसिल हो जाए। तो वही काम फिर आपका स्पीकर करेगा, तो खालीपन सा सुनाई देगा। ये देखिए स्ट्रिप वाला वायर ब्लैक वाले पे लगेगा, नॉर्मल वाला रेड पे। अभी सेम इस वाले से अब इसमें लगाएंगे। ब्लैक वाला जो वायर है स्ट्रिप का, वो ब्लैक वाले पे। ये कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। इसकी जगह अगर कनेक्टर होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए इसको ऑन करते हैं। देखा है ऑन हो चुका है। कुछ इस प्रकार से ऑन होता है। देखिए इसका पैनल लगा हुआ मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, ऑक्स मिल जाती है, मतलब आप चाहें तो माइक भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड मिल जाता है, यहाँ पे पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। रिमोट के लिए इंफ्रारेड सेंसर यहाँ पे मिल जाता है। ये एफएम बजा के देखते हैं, मोड रिमोट से चेंज करेंगे। एफएम मोड।
आपके में एफएम डायरेक्ट नहीं चलेगा। मैंने काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल किया इसलिए मेरे में चल गया। मैंने इसे पहले से ही सेट किया हुआ था। कुछ सेट करने के लिए स्कैन वाली बटन को दबाना पड़ेगा देर तक। कुछ टाइम पे सारे चैनल इस तरह से ढूंढ लेगा। एफएम भी काफ़ी ज़्यादा मस्त चलता है इसका। नजर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद में वो ये कि गेंदबाजों ने अभी तक उनके कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। जैसे इसका साउंड स्पेस टेस्ट कर लेते हैं। तो देखा आपने भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बेस था। प्राइस के हिसाब से तो अच्छा है। साउंड तो इसकी मतलब डबल टावर के हिसाब से उतनी ज़्यादा साउंड तो नहीं है। जैसे आप सोच रहे हो कि 10,000 रुपये का ले आऊँगा मैं टावर और उससे कंपेयर करूँगा, तो वो नहीं आप कर सकते क्योंकि प्राइस रेंज बहुत ही ज़्यादा कम है। 3600 रुपये में तो कहाँ 4.1 सिस्टम आता है, उसमें ये लोग डबल टावर दे रहे हैं, वो भी 2 बूफर के साथ। उस हिसाब से आपको कंपेयर करना है तो उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। तो चलिए फिर अब जल्दी से खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए यहाँ पे इसके सारे पेज लगे हुए हैं, सिर्फ यहीं पे लगे हुए हैं, बाकी ये पूरी तरह से पेस्ट किया गया है। तो दूसरे वाले में कोई भी पेज नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर है उसके अंदर। इसे घर पे मत खोलिएगा वरना आपकी वारंटी चली जाएगी। ये देखिए, ये आपका पैनल बाहर आ चुका है। बोर्ड आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है और यहाँ पे 4 आईसी लगी हुई आप दिख रही हैं, जो कि जिसमें से 2 2030 हैं और 2 2050 आईसी हैं। आप लोगों ने सही सुना, 2 2030 2 2050। एक 2050 आईसी का वॉट कम से कम 30 वॉट होता है। 2030 की आईसी का वॉटेज आप लगभग 15 से 18 वॉट मान सकते हैं। 2050 आईसी का वॉटेज मैक्सिमम 30 वॉट होता है। 30 प्लस 30 प्लस 2030 को चलिए हम 15 वॉट मान लेते हैं। वैसे तो 18 वॉट तक जा सकती है लेकिन 15 प्लस 15 वोल्टेज 90 वॉट आरएमएस का पावर देने के लिए केपेबल है। ऊपर से ये देखिए कितने सारे कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, उससे पावर और इंक्रीज हो जाती है। तो आप मान सकते हैं कि ये बोर्ड 100 वॉट आरएमएस का है। बोर्ड की क्वालिटी भी अच्छी है। वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राइस के हिसाब से मैं तो इसको बढ़िया ही कहूँगा क्योंकि आप हीट सिंक देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लगी हुई है। यहाँ पे देखिए फिंग्स भी बने हुए हैं हीट सिंक में। आईसी का मेन दुश्मन सिर्फ और सिर्फ गर्मी होती है, उसके अलावा ये आईसी बहुत ही ज़्यादा दमदार होती है। कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। 35 वॉट 3700 यूएफ के कैपेसिटर लगे हुए हैं, आपकी सप्लाई वाले हैं। और यहाँ पे 4 डायोड मिल जाते हैं। कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस भी अच्छी क्वालिटी के हैं। क्वालिटी वाइज तो बढ़िया प्रोडक्ट है। दोनों आईसी का काम होता है लो बेस फिल्टर। आईसी में से जो भी साउंड आएगा उसमें से प्योर बेस को फिल्टर करके बूफर को देने के लिए। और यहाँ पे एक और आईसी लगी हुई दिख जाती है, देखिए इसके ऊपर भी हीट सिंक लगी हुई है। अच्छी क्वालिटी की आईसी है 7805। इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए आईसी, जो कि है ट्रांसफार्मर से जो 12 वोल्ट आता है उसको ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो कहा जा सकता है बोर्ड की क्वालिटी अच्छी है। प्रिंटिंग भी डिसेंट है, बहुत बुरी नहीं कह सकते और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा साफ से काम नहीं किया गया कोई बात नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक क्वालिटी का इसमें इस्तेमाल किया है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि देसी ट्रांसफार्मर है। और इसका साइज़ भी देखिए कितना बड़ा है। देखिए बॉबिन साइज़ कितनी बड़ी है। ये कम से कम 5 एम्पियर का तो होगा। ये बूफर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 8 ओम्स, लेकिन कितने वोल्टेज का इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया। मतलब बेसिक क्वालिटी का बूफर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब बूफर देसी है। सबसे कमाल की बात ये देखिए, इन्होंने बूफर और स्पीकर को दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए हुए, मतलब स्पीकर इसके अंदर लगे हुए हैं ताकि बूफर के बेस से स्पीकर को कोई भी डैमेज ना हो। ये इसके लिए गुड जॉब मिंट्रॉनिक्स। तो अब आप पूछेंगे कि एट द एंड यश भाई
बताओ हमें इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एट दी एंड मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, मेरे को तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसका साउंड कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि जैसा मतलब डबल टावर का होना चाहिए, उस हिसाब से तो इसका साउंड आउटपुट मेरे को थोड़ा कम लगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करता है। सिंगल रूम के लिए बढ़िया है। सोचेंगे कि यश भाई मेरे को तो घर के बाहर छत पे रख के बजाना है, तो मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करता। इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ नहीं है कि आप छत पे रख के पूरा पूरी बिल्डिंग को सुनाएंगे। लेकिन अगर आपको घर के लिए लेना है और अपने लिए पर्सनली सुनना है तो बिल्कुल हाँ, बढ़िया है प्रोडक्ट। अभी ये कंपनी नई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया में रहते हैं तो हाँ बिल्कुल मैं आपको इसको रिकमेंड करता हूँ, आपको बिल्कुल इसे ट्राई करना चाहिए। अगर आप उसके बाहर रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी वारंटी की इशू आ सकती है। आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको आने में सर्विस सेंटर, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। 80% वॉल्यूम तक इसमें नो डिस्टॉर्शन है, मतलब कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आती। लेकिन आप जब 100% वॉल्यूम कर देंगे, बेस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, तो आपको बेस को हल्का सा कम करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।